जो बहुत सारे लोग ये सवाल करते थे ना कि नितिन आज की डेट में कैसी बातें करते हो, ये भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, ये पैरानॉर्मल वर्ल्ड होता ही नहीं है, ये नेगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये जो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं उनकी मानसिकता ऐसी होती है, वो अपने आप किससे कहानियाँ बना देते हैं। मानसिकता ऐसी होती है, गांव के लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर्स तो पढ़े लिखे होते हैं, है ना, तभी तो वो डॉक्टर है। और मुंबई के लीलावती अस्पताल के बारे में बात हो रही हो तो मेरे ख्याल से सभी लोग वहाँ पढ़े लिखे ही होंगे। दुनिया के सारे सेलिब्रिटी उधर पहुँचते हैं, इनफैक्ट बॉलीवुड के तो अधिकतर वहीं पहुँचते हैं। बड़े बड़े नेता अभिनेता सब वहाँ पर विजिट करते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े सर्जन, और वहाँ का हिसाब किताब आप एकदम 5 स्टार वाला महसूस कर चुके होगे अगर कभी गए होगे तो। अभी आपको पता चला होगा कि वहाँ 8 कलश मिले हैं, 8 मटकी मिली हैं। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। ये जो कलश बनाया जाता है ना किसी के नाम का, ये शमशान साधना से बनता है। और जो शमशान साधना करता है वो वहाँ शमशान में चावल पका कर किसी के नाम का और उसके इस्तेमाल करे हुए कोई चीज़ें या उसके बाल, एक कलश में इंसानी वो जो स्केलेटन होता है उसकी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और कलश बनाया जाता है। शमशान साधना बहुत ज़्यादा भयानक होती है, उसे नॉर्मल कोई नहीं कर सकता। पहले मैं क्लियर कर दूं, बहुत से मुझे फ़ोन करके मैसेज करके पूछते हैं ये खंड पिशाचिनी की सिद्धि करनी है भाई साहब, ज़रा बताओगे। हाँ, मैं ट्यूशन दे रहा हूँ ना उसकी, है, बुधवार से बृहस्पतिवार मैं शाम 6 बजे से 8 बजे तक यही कर रहा हूँ। भाई साहब मजाक मत लीजिएगा, है ना। और इन चीज़ों में कभी अपनी तरफ से गणित लगाना भी नहीं है। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ अगर आप नहीं पता अभी तक आपको। ये जो मुंबई का लीलावती अस्पताल है, इसके अंदर जो ट्रस्टी हैं उनके कमरे में 8 कलश दबे मिले हैं। आसपास के जो लोग हैं ना, जो वहाँ पर आते थे या जो कमरे में विजिट करते थे, वो कहते थे यहाँ पर ना कुछ अजीब सा महसूस होने लग जाता है। जैसे खिड़की खुली होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ कुछ कभी स्मेल आने लग जाती थी। जबकि जो साफ़ सफाई वाले हैं वो कहते हैं कि ढंग से ही साफ़ सफाई होती है, ऐसा नहीं कि इस कमरे को छोड़ दिया जाता है। भैया ट्रस्टी का कमरा है, उनका कमरा तो और ज़्यादा साफ़ होना चाहिए। लेकिन खबर यह आई है कि जो इससे पहले ट्रस्टी थे उन्होंने ये काम किया है। जब यहाँ अस्पताल में दूसरे ट्रस्टी आ गए जो अभी फ़िलहाल में हैं, जिन्होंने ये चीज़ सबके सामने लाए हैं, शायद सतीश जी नाम है उनका, है, उनसे न जाने क्या इशू था और बहुत मोटी एक रकम 1200 या 1500 करोड़ के आसपास का घोटाला टाइप का भी चल रहा है भैया, वो पहले वाले ट्रस्टी जो है उन पर। लेकिन हम घोटाले के बारे में बात नहीं कर रहे, मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो 8 कलश मिले हैं, मैंने प्रॉपर वीडियो वगैरह देखा था, वो एक न्यूज़ में दिखाया जा रहा था। प्लस मेरा एक फ्रेंड वहीं जॉब भी करता है, तो उसने बताया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन हमारे को उस रूम में जाने का परमिशन नहीं है, सो मैं तेरे को वहाँ का वीडियो क्लिप या फुटेज वगैरह तो नहीं दे सकता। मैंने कहा चाहिए भी नहीं, मैं वैसे भी नहीं दिखाता हूँ, आप जानते हो। लेकिन जितनी चीज़ें मैंने समझी हैं और जितना मैंने वीडियो में थोड़ा स्टडी किया है, तो ये जो 8 मटकी दबाई गई है ना टाइल के नीचे, ठीक है, इसमें सारे कॉर्नर इस्तेमाल करे हैं। प्लस एक वो टेबल भी है जिस पर ट्रस्ट के जो लोग हैं बैठते हैं, मतलब टेबल पर नहीं, टेबल के सामने वाली कुर्सी पर, लेकिन उस टेबल के नीचे वाली टाइल पर भी है। टोटल 8 मिली हैं। इन 8 कलश के अंदर ये जो घड़े हैं, छोटे मटके, इसके अंदर इंसानी खोपड़ी, स्कल मतलब बाल मिले हैं, चावल मिले हैं और कुछ चीज़ें और भी है। इससे एक बात क्लियर है कि ये जिसने भी किया है वो शमशान साधक है। और शमशान साधक जो ब्लैक मैजिक को सबसे ज़्यादा जानता है वही कर सकता है, वही होता है। शमशान साधना एक दिन में नहीं होती। और इसके अंदर एक मटकी और ऐसी मिली है जो 40 दिन वाली होती है, मतलब वो अपना खेल तुरंत से तेज करती है। लेकिन उस मटकी को बनाने में उसमें जो चीज़ें चाहिए, जो उसकी शक्ति है, उसको उसमें डालने में 40 दिन लगते हैं और ये 40 दिन तक शमशान घाट से बाहर नहीं आते हैं। ये एक तरह की सबसे भयानक प्रक्रिया होती है। शमशान साधक क्या आपके हमारे बीच रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं।
ऐसा नहीं कि उनके हाव भाव में आपको कोई परिवर्तन दिखेगा, लेकिन आप उनसे बात मुलाकात नहीं कर पाओगे। जो शमशान साधक होगा वो किसी के पॉडकास्ट में आकर हाय हेलो हे गाइस व्हाट्सएप ये नहीं करेगा। उसे चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि वो सिर्फ अपनी विद्या के बारे में जानता है, अपने ईश्वर के बारे में जानता है, और जिन प्रेतों को प्रसन्न कर रखा है या जिन शक्तियों को उसने प्रसन्न कर रखा है उनके बारे में जानता है। उसे कैमरा माइक सामने कौन बैठा है, तू क्या पूछ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी कोई समस्या है, उसका सॉल्यूशन चाहिए, किसी पर कुछ करना है, कराना है, तब ये अपनी पूरी शक्तियां दिखाते हैं। कैमरे पे आकर ये पॉडकास्ट जो कर रहे हैं और जो कह देता है कि नहीं मैं शमशान साधक हूँ, मैंने कर रखी है और मुझे इस चीज़ का ज्ञान है, तो मुझे कभी कभी डाउट हो जाता है, पता नहीं क्यों। हो सकता है भाई हो उनके पास ऐसी गजब की नॉलेज हो कि वो आपके हमारे बीच भी रह सकते हैं और वो साधना भी कर सकते हैं। ऐसा होना थोड़ा सा अपने को पॉसिबल कम लगता है, क्योंकि मैं कुछ तांत्रिक, कुछ पंडित, कुछ भगत को जानता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं कि दोनों चीज़ें एक साथ कंटिन्यू करी जाए। ये जो कलश दबाया ना, इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। पहला, जो अब यहाँ पर ट्रस्टी आ रहे हैं उनका और पूरे खानदान का, उनके पूरे खानदान के बारे में बात कर रहा हूँ, जो इस कमरे में रुकेगा, जो इस कमरे में से अपना वर्क करेगा, ठीक है, उस पर कोई समस्या आ सकती है, उसके पूरे खानदान पर आ सकती है। ये जो 8 मटकी का कलश मतलब बनता है ना सेटअप, वैसे ये 4 का, 8 का और 31 का बनता है। अगर 8 का बना है तो वो पूरे खानदान के लिए भारी है। 1 का जो बनता है वो किसी एक के नाम पर बनता है, उसी का नाम होगा, उसी पर काम करेगा, बाकी कोई बीच में आए ना आए उस पर काम नहीं करेगा। ये जो मटकी है। और अगर 4 का बनता है तो वो चारों दिशाओं से उस पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करने का बना दिया जाता है। आप समझ रहे हो, 4 कोनों पे मटकी दबा दी, और बैठने का या सोने का कोई स्थान है तो वो बीच में है, तो वो किसी भी दिशा से अपनी मुक्ति नहीं करवा पाएगा आदमी। मतलब अगर किसी ने टोटका पढ़ दिया और 4 मटकी उसके सामने आ गई, मतलब आपको समझाने के लिए बोलता हूँ, एग्जाम्पल, ये आपका कुर्सी है या आपका बेड है घर का, आपके 4 कोने पे किसी ने कभी कोई मटकी दबा तक, आप वहाँ आराम करते हो, सोते हो, आप पूजा पाठ करोगे, भक्ति करोगे, तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा, सोल्यूशन लगेगा कि हो रहा है, लेकिन होगा कुछ नहीं। जैसे इस कमरे में दोबारा आओगे, दोबारा से नेगेटिव एनर्जी भारी पड़ जाएगी। और कोई ऐसा एक वक्त ज़रूर आएगा जिसमें उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जैसे अमावस्या है। और वैसे में अगर आप कुछ गलती करके आ गए, आपने कुछ वहाँ पर मीठा खा लिया या आप कोई गलत काम करके आए या आप दूषित हैं, तो वो आप पर बहुत जल्दी से असर कर जाएगी। ये चारों कोने का बंधा हुआ होता है। अगर 8 है तो भाई साहब इससे भयानक ये मानिए कुछ नहीं है। ये 8 जो होती हैं वो ख़ानदान को तो छोड़िए, इनके रिलेशन में ना भी हो और जो इनके कांटेक्ट में होंगे, जैसे ट्रस्ट है तो इसमें ट्रस्टी जो होंगे, मेरे ख्याल से पूरी टीम होती होगी बात करने के लिए, क्या अस्पताल के बारे में ठीक है, क्या यहाँ पर और चीज़ें चाहिए, क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत है, कौन से डॉक्टर्स और नए हमें बुलाने चाहिए, ये सारा एक आदमी का तो बस का होगा नहीं, मुझे जो लगता है। तो ये जो पूरी टीम बैठेगी, पूरी टीम पर भारी, और यहाँ डिसीजन मेकिंग पावर ख़त्म हो जाएगी। जो 8 मटकी दब गई ना अगर कहीं, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल आपको करना है यूपीएससी, आप कहोगे कि नहीं यार यूपीएससी ठीक नहीं है, मैं तो कल से क्रिकेट खेलूंगा। आपकी सोच पर आपका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। ये वशीकरण तो बहुत छोटी बात है इसके सामने, वशीकरण से बहुत लेवल ऊपर होता है ये 8 मटकी। वशीकरण तो सिर्फ एक आदमी 15-20 मिनट में कर देगा। आपने मूवी देखी होगी आर माधवन, क्या कमाल के एक्टर हैं यार। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देखना ज़रूर। सच में जो एक्टिंग है ना, जो वशीकरण जानते हैं, वो कुछ कुछ ऐसे ही दिखते हैं। काफ़ी कुछ सिमिलरिटी रखी है आर माधवन ने, और वैसे भी कलाकार बहुत बेहतरीन है। मुझे तो वो उनकी जो पहली पिक्चर थी उससे ही थोड़े अच्छे से और अलग से लगे थे। और उनका बेटा भाई कमाल कर रहा है यार, ज़िंदगी में और तरक्की करे। बाकी के बॉलीवुड कलाकार से तो अलग ही है, मतलब उनके बच्चों से वो अपना शो ऑफ करते हैं। जेन जी हैं, मेरा बैग देखो, मेरे फ़ोन देखो, मैं जिम जा रही हूँ, मैं जिम से आ रही हूँ, लेकिन वो कमाल का एथलीट है यार। स्पोर्ट्समैन जो होते हैं ना यार, अलग ही दिखते हैं। उनकी हाइट, पर्सनैलिटी, बात करने का तरीका, डिसीजन, डिसिप्लिन सब फैंटास्टिक है। कोई कहेगा कि इतने बड़े सेलिब्रिटी का लड़का है, कितना साधारण है। खैर, इंसान को धरती से जुड़ा रहना चाहिए, वरना क्या पता किसके नाम की मटकी कौन चला दे।
दोबारा से इस मटकी पर आता हूँ। कुछ चीज़ें जो यहाँ से पता चली हैं वो ये कि जो पहले ट्रस्टी थे उन्होंने किया है, ठीक है। अगर वो रखते दिखते हैं कैमरे वगैरह में तो मेरे ख्याल से आप किसी को ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हो, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। और जो ट्रस्टी हैं वो कह रहे थे कि मुझे यहाँ कुछ कुछ समस्या होती है, और जब आकर देखा गया, चेक करा गया, तो अगर कोई टाइल जो आपके घर में लग रही हैं एक हटी हुई है, उसे दोबारा से लगाया गया, तो उसमें और बाकियों में जब आप ऐसे ठक 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 करोगे तो आवाज़ में फ़र्क आ जाता है। तो इनके ऐसे मटकी में फ़र्क, मतलब इनके ऐसे टाइल में, सॉरी फंबल हो गया बीच में, फ़र्क था। तो किसी को जानकार को बुलाया गया। ये भी किन्हीं को जानते हैं, कोई भगत होंगे या किसी ने भी मदद करी होगी, उन्होंने बताया होगा कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जीज़ बार बार कोशिश कर रही है, आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। अब ये कैसे चीज़ क्लियर हुई कि इसी जगह पर है, या तो पूरे कमरे में उन्होंने चेक करके देखा कि भाई कहाँ पर कैसी आवाज़ आ रही है। हल्की सी टाइल पे बाद में लगाया हुआ वो जो पेस्ट होता है वो दिख रहा था। तो चीज़ें जब सामने आई, पहली मटकी के बाद ही हाथ पैर फूल गए थे कि बताओ इस कमरे में क्या चीज़ है। लेकिन उसके बाद और खोज हुई तो दूसरी, और फिर उसके बाद तीसरी, ऐसे करते हुए 8 मटकी निकली। लीलावती अस्पताल में एकदम से चर्चा का विषय बन गया था कि जिस अस्पताल में हम ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, यहाँ पर अपने सगे संबंधी को लाए हैं, यहाँ से सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, हम अपने घर लौट जाएंगे, यहाँ तो भैया टोने टूट के हो रहे। अस्पताल की इमेज पे भी सवाल उठेगा, क्योंकि यहाँ पर सब तमाम जितने भी बॉलीवुड के कलाकार हैं सब पहुँचते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ऐसे ही थोड़ी ना घूमने के लिए कुछ लोग कभी कभी चले भी जाया करते हैं वो थोड़े से उसमें डिचके। खैर वो सब छोड़ो, हम तो बात किसी और चीज़ की कर रहे थे। ये जो 8 मटकी है और शमशान साधना है, ये इन दोनों से ही जुड़ा हुआ सारा मामला है। आप देख लीजिएगा, आज नहीं तो कल बहुत सारे लोग पैनल में बैठेंगे, न्यूज़ में चर्चा होगी, बात होगी, तो उनमें से कोई ना कोई ये बात ज़रूर बोलेगा कि ये शमशान साधक ही कर सकता है, बाकी और कोई तंत्र विद्या करने वाला नहीं कर सकता। ब्लैक मैजिक नॉर्मल नहीं होता, बहुत भयानक होता है। जितना हो सके दूर रहो, लेकिन आपके पीछे अगर कोई ब्लैक मैजिक करने वाला पड़ गया, या बाई चांस आपके ही ऑफिस में कोई कलीग ऐसा है जिसे आप पसंद नहीं, या आपकी तरक्की से वो नाखुश है, परेशान है, और आपके लिए वो किसी के पास गया और उसने कुछ करवाना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ें असर करती हैं। यकीन मानिए, ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें अस्पताल में ही रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल आ रही है और उस इंसान पर प्रेत खेल रहा है। और ये मैं सिर्फ मन से बातें बनाकर नहीं बोल रहा हूं, पता कर लेना कि शमशान साधक कौन होता है। और हिंदुस्तान के जो टॉप के, जिन्हें नंबर 1 शमशान साधक कहा जाता है, वो ऐसे हमारे साथ बैठकर बात कर ही नहीं सकते। अगर मैं अपनी बोलूँ ना, कि मेरे को अगर मौका मिले कि आप यहाँ पर आइए मेरे सामने बैठे, तो मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाऊंगा। उनका जो ऑरा होगा ना, कमरे में आते के साथ ही ऐसे ऐसे कांपने लग जाएगा आदमी। कुछ अलग होता है वो, ऐसे नहीं कि हम उनसे डर गए, लेकिन वो अकेले नहीं चलते। शमशान साधक कभी भी अकेला नहीं चल सकता, उस पर बहुत कृपा होती है भाई, ठीक है। और भैया हाथ जोड़ के विनती है, ये जो बहुत कमाल के मैसेज करते हो ना कि अगर भूत प्रेत ऐसे हैं तो उन्हें सेना में भेज दो और ये भेज दो, भाई अगर मजाक लग रहा है ना, तो होली दिवाली के आसपास यहां कभी कहीं कोई मटकी ऐसे मिले ना, खैर क्या बोलूं आपको, आप सच में उसी प्रजाति के इंसान हो जिस प्रजाति को मैं कई बार कह चुका हूं, घर की मोटी दीवार देखकर उसका इस्तेमाल कर लो। आपको चीज़ ऐसी लगती है ना कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो गया, और मुझे कहते हैं कि तेरे भोलेनाथ ने ऐसे चमत्कार कर दिया तो ऐसा क्यों हो गया, अरे ये कोरोना क्यों। अरे भैया कुछ दिमाग है, जिसने जो कर्म किया है उसे वो भुगतेगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि तुम ट्रेन के सामने हाथ खोलकर खड़े हो जाओ, मुझे बालाजी बचा लेंगे क्योंकि मैं बालाजी का भगत हूं, हैं? मजाक चल रहा है। भक्ति को ना ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा करके मत करो, ठीक है। ईश्वर की भक्ति की वजह से ही, ईश्वर की कृपा से ही दुनिया चल रही है। एक बार भी अगर गलती से, जैसे आप नाराज हो जाते हो भगवान जी से, अपने गॉड से, कि आपकी बात नहीं मानी, सुनी, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, अगर कभी वो नाराज हुए ना तो दोबारा तुम्हें को मौका भी नहीं मिलेगा। मैं कहीं की बात कहीं ले गया,
लेकिन फिर भी कहना ज़रूरी है। बहुत से लोग इस तरह के मैसेज करते हैं कि ये काला जादू ऐसे कर दो, काला जादू दूसरे देश पे कर दो, अरे सैनिकों को घर बुला लो, काला जादू ही कर दो। हैं, ऐसा है क्या? बड़े स्टेडियम में हिंदुस्तान की सबसे रईस महिला बैठी हुई थी। वो कुछ कर रही थी, पढ़ रही थी, कैमरे पे आया था। लोग कह रहे थे कि ये काला जादू है। जिस चीज के बारे में पता ना हो मुंह मत खोलो। सच बता रहा हूं, जिनके बारे में बोल रहा हूं आप समझ गए होंगे कि वो स्टेडियम में कुछ करते दिखती हैं, उन्होंने ऐसे किया था, फिर उसके बाद ऐसे किया जाता है। वो क्या है काला जादू? तुम्हें पता है? वास्तु की नॉलेज है? नहीं है। योगा कितनी बार किया होगा आपने लास्ट टाइम? अच्छा, अभी शुरू नहीं किया। मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन हर किसी का कहीं ना कोई एक ऐसा गेस्चर होता है। जैसे बहुत से लोग हैं, क्रिकेट चल रहा है, भाई हाथ ऐसे ही रखना है, देख 6 बॉल रह गई हैं, प्लीज हाथ ऐसे ही रखना है। ये क्या कहोगे? टोटका है। टोटका अभी आप किस चीज को लेकर चल रहे हो मुझे समझ नहीं आता। टोटका इसे कहते हैं जो कि अस्पताल में हुआ है। 8 मटकी 8 कलश मिलना कोई साधारण बात नहीं है। वो तो अच्छा है कि सही समय रहते चीज़ें सामने आ गई, अदरवाइज समय बीत जाता और ये मजबूत हो जाता तो पूरे अस्पताल में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती जो कि आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि ये हो क्या रहा है। शायद ही उस फ्लोर पर कोई ऐसा पेशेंट होगा जो कि ठीक होकर घर पहुंचेगा। समझ रहे हो? खुलकर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर वो चीज़ें जागरूक हो जाती, जागृत हो जाती, एक्टिव हो जाती, तो फिर यहाँ से उनको हटाना पॉसिबल कम हो जाता। एक बार प्रेत ने किसी जगह अपना घर कर लिया तो वहाँ से निकलने में समस्या हो जाएगी। आप उसे हटाने में मतलब पूरा जोर लगा लो, कभी कभी सफल नहीं होगे। लेकिन ऐसे में अगर 8 हैं तो मतलब ही नहीं उठता भाई। खैर, अब आगे चीज़ें आएंगी, देखना उसे। और मैंने जो बताया इसे ध्यान रखना। कोई ना कोई पैनल पे, कोई ना कोई न्यूज़ मीडिया में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ मिलेगी जब ये बताया जाएगा कि ये कौन कर सकता है और इसका क्या अर्थ है। ये जो चीज़ मिली है सिर्फ और सिर्फ शमशान साधक कर सकता है। शमशान साधना के बाद ही इन चीज़ों को एक्टिवेट किया जा सकता है, जो कि मटकी बनती है। और इनमें से एक मटकी ऐसी थी जो कि 40 दिन वाली थी। पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि जो कैमरे पे दिखाया जा रहा था, पता नहीं या तो मैंने शायद ज़्यादा नोटिस कर लिया, क्योंकि मैंने उसे जूम करके देखा तो एक मटकी में फ़र्क था। वो तीसरे नंबर की थी जो कि ऐसे रखे हुए दिखा रहे थे। मैं यहाँ से किसी का भी फ़ोटो वीडियो वगैरह नहीं लगाता हूँ। और अगर आप पहली बार आए हैं तो नमस्कार, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। तो आज के आर्टिकल, आज के न्यूज़ में या आज के बातचीत में सिर्फ इतना ही है। बाकी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि 2 बार क्यों हो गया है। थोड़ा ध्यान रखिए होली के आसपास, और बाद में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।